हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? शिक्षा संकल्प की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ की पहली क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक क्लास जो प्रोवाइड की जा रही है आने वाले सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी, पीआरटी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप लोग क्लास को डेली देखें और आज मैथ की पहली क्लास आपकी है। आज से आपको डेली मैथ की क्लास दी जाएगी। कुछ दिनों बिजी होने के कारण आपको 5 से 6 दिनों के बीच क्लास आपको प्रोवाइड नहीं की जा सकी। अब आज से आपकी क्लास स्टार्ट रहेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जी अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज हम पढ़ेंगे संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, संख्याएं दो होती हैं। एक वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याएं में हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, शून्य। शून्य के दाईं तरफ जो संख्याएं होती हैं वो आपकी धनात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। जो शून्य के बाईं तरफ होती है वो आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे -1, -2, -3, -4। इस तरह से संख्याएं होती हैं। तो जीरो की तरफ जो संख्या होती है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं और जो जीरो से बाईं तरफ होती हैं वो आपकी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। फिर आपकी टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। पहले देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं और नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, जो किससे शुरू होती है? 1 से, और अनंत तक चलती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं का। जैसे 1 से प्रारंभ होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह अनंत तक चलती हैं। ये आपकी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये जो टॉपिक आज आपको पढ़ाई जा रही है बहुत बेसिक टॉपिक है। आप लोग कक्षा 6, 7, 8, 4, 5 में इसको पढ़े होंगे। इसके बाद आपको धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। आपकी तीसरी टॉपिक है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स क्या होते हैं? इसकी परिभाषा ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, किसका? होल नंबर्स का। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह डॉट 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 अनंत तक जो है चलती हैं। तो आपको पहले पढ़ा गया पूर्णांक क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ठीक है। अब आपकी अगली टॉपिक है सम संख्याएं। इसकी परिभाषा देखेंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं इवन नंबर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। ऐसी संख्या को जो 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि सम संख्याएं क्या कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी सम संख्याएं हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20। इसी तरह जो है ये आपकी क्या हो गई, सम संख्याएं। 2 में 2 से भाग करेंगे तो क्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 4 में अगर हम 2 से भाग करें तो 2 से 2 दूना 4 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर 6 में हम 2 से भाग करें तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। आप एग्जाम्पल देख लिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसी तरह आने वाली आगे संख्याएं जो होंगी वो आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। एक क्लास आज आपको जो दी जा रही है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं सम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं से। जैसे इसका जो लेवल होता है थोड़ा हार्ड पूछा जाता है। इस तरह से जो आपको अभी बेसिक पढ़ाया जा रहा है इस तरह से क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। और आने वाले जो एग्ज़ाम है, सीटेट का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल हो रहा है। आप मैथ में जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और 5 से 6 जो क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं, ये आपको 20 से 25 क्वेश्चन इसी क्लास से आपको मिल जाएंगे। और आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चलिए देखते हैं आपकी अगली टॉपिक है विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर, इसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। इसकी परिभाषा ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं, विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई। अब देखेंगे एग्जाम्पल आपकी विषम संख्याएं कौन कौन सी है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी जो संख्या होंगी आपकी विषम संख्या होंगी जो 2 से भाग देने पर विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ आपका नोट्स में है जो है कि इसे हम जानेंगे कि सम संख्या और सम संख्या को अगर ऐड किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे 2 आपकी क्या है, सम संख्या है, और 4 आपका क्या है, सम संख्या है। अगर इसे हम ऐड करें तो 2, 4 क्या हो गया, 6 है। तो 6 आपका क्या हो गया, 6 एक सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो इसे हम ध्यान रखें कि अगर 2 सम संख्याओं को ऐड करें या जोड़ें तो हमें ये सम संख्या ही प्राप्त होती है। और जैसे विषम प्लस विषम बराबर सम, अगर हम 2 विषम संख्याओं को ऐड करें तो हमें एक विषम सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 क्या आपकी विषम संख्या है, 5 आपका क्या है, आप विषम संख्या है, तो 5, 3, 8। तो अगर हम 2 विषम संख्याओं को ऐड करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो एक सम संख्या होता है। तो 8 का आप सम संख्या हो गई। ठीक है, अब आपकी अगली टॉपिक है, नहीं अभी एक टॉपिक और इसमें है, अभाज्य संख्या है। तो एक एग्जांपल और देखेंगे कि जब एक सम और विषम को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक विषम संख्या है। इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे 2 आपकी एक सम संख्या है और एक विषम, 5 आपका एक विषम संख्या है। तो इसे हम ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होता है एक विषम संख्या। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब 2 सम संख्याओं को ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा और 2 विषम संख्याओं को ऐड करने पे रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, और एक सम और एक विषम संख्या को प्राप्त ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसी तरह आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखें। अब आपकी अगली टॉपिक है अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या जिसमें एक
तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए या जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरह अनंत तक जाएंगी। ठीक, जैसे 2 को अगर हम 2 का भाग करें तो 2 का भाग 2 में ही जाएगा, 2 से ही जाएगा, और 1 से जाएगा, तो इसका गुणनखंड 2 और 1 हुआ। 3 का करें तो 1 से जाएगा और 1 3 से जाएगा। मतलब जिस संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, इसी तरह आपकी अगली टॉपिक है, नोट्स में हम जानेंगे। और पहली है, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। इसे हम ध्यान में रखें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। और दूसरा नोट आपका है, नोट रखें, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसे हम ध्यान में रखें। और 1 से 20 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 8 होती है। कौन कौन होती है? 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और एक है 29, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक 8, 23 और एक 29। तो 1 से 30 तक जो अभाज्य संख्या होती है 10 होती है। इसमें 2 आपका और ऐड हो जाएगा। ठीक, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 और 29। ठीक, अब देखेंगे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। 1 से 50 तक जो होती है वो आपकी 15 अभाज्य संख्या होंगी। तो 29 के बाद और हम ऐड करेंगे 31, 37, 41, 43, 47। ठीक, 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या होंगी। एक होगा, फिर 47 के बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73। 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होंगी वो होती है 25। एक होगी 79, एक होगी 83, एक होगी 89, एक होगी आपकी 97। और एक नोट रखें आप कि 1 से 1000 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? ये होती है 168। इसको आप लोग याद रखें। इसी तरह आपको डेली बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। आज हम मैथ की पहली क्लास पढ़ें जिसमें हम पढ़ें संख्याएं, वास्तविक संख्याएं में पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अगले टॉपिक आपकी होगी भाज्य युग में। अभाज्य युग में कौन क्या क्या आते हैं उससे एग्जाम्पल बताएंगे जाएंगे आपको फैक्टर्स करके। इसमें कितने अभाज्य हैं, कितनी सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, इस तरह से आपको क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद आप सभी को।